नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। पार्षदों का आरोप है कि नगर पालिका गाडरवारा द्वारा गाडरवारा में स्थित रुचि सोयाबीन मामले में लाखों के टैक्स में हेराफेरी कर टैक्स में चोरी के मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा सभी आरोपियों को झूठ एवं निराधार बताया है। पार्षदों का कहना है कि गाडरवारा में स्थित रुचि सोयाबीन प्लांट जो औद्योगिक क्षेत्र है, जिसे नगर पालिका गाडरवारा द्वारा आवासीय भूमि दर्शाते हुए लाखों के टैक्स में हेरा फेरी की गई है। संपत्ति कर 67 लाख रुपए बकाया था, लेकिन नगर पालिका गाडरवारा ने एक औद्योगिक क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र में परिवर्तित करते हुए 67 लाख रुपए की जगह 9 लाख रुपए टैक्स ले लिया, जो टोटल अवैधानिक है। इस तरह की हेराफेरी करने से गाडरवारा नगर पालिका को लगभग 58 लाख रुपए की हानि हुई है, जो सरासर गलत है। इतना ही नहीं, रुचि सोयाबीन प्लांट का यह टैक्स 67 लाख से 9 लाख रुपए करने के जब दस्तावेज खंगाले गए तो उसमें नगर पालिका परिषद के एजेंडे को पास किया गया बताया, जिसमें यह लिखा गया है कि परिषद के सभी पार्षदों की राय शुमारी के बाद एजेंडे को पास किया गया है। लेकिन कलेक्टर के पास शिकायत करने पहुंचे पार्षदों ने बताया कि इस बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है, न ही नगर पालिका को टैक्स में छूट देने की पावर है। फिर कैसे छूट दी गई समझ नहीं आता। आज नगर पालिका गाडरवारा में आपके द्वारा और सभी पार्षदों ने आर्थिक अपराध एवं धोखाधड़ी के मामले में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा, जिसके संबंध में गया था पार्षद दल के साथ। आज कलेक्टर नरसिंहपुर के पास हम माननीय महोदय के पास गया था और मैंने उनको लिखित शिकायत करी हुई है कि गाडरवारा में एक बड़ी आर्थिक अनियमितता हुई है। जो सोयाबीन प्लांट है, जो कि व्यावसायिक है, उसका 67 लाख रुपए का नोटिस नगर पालिका से जारी हुआ था और उसको आवासी कर उससे 9,85,000 रुपये जमा करवा लिए गए। ये कैसे संभव है कि उसका मत चेंज हो गया? और इससे भी बड़ी बात ये है कि नगर पालिका की पार्षदों की मीटिंग होती है, हम लोग उसमें जाते हैं, उसका एक एजेंडा होता है। एजेंडा में पूरे विषय आते हैं, उस विषय में सोयाबीन प्लांट का कहीं उल्लेख नहीं है। एजेंडा मेरे पास सुरक्षित रखे हुए हैं और उसमें अब आप देख सकते हो ये 41/13 ये कैसे आ गया? परिषद की मीटिंग हम लोग अटेंड करते हैं, वहाँ इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। जब वहाँ इसकी कोई चर्चा नहीं हुई तो इसमें कैसे आ गया? इसमें नहीं आना चाहिए किसी भी तरह से। अगर ये जो कुछ भी हुआ है ये किस अधिकार के तहत हुआ है, इसके क्या नियम हैं, मुझे ये बताइए। कोई संपत्ति कर कम करने का अधिकार ना सम्मानीय अध्यक्ष जी को है, ना CMO साहब को है, ना परिषद को है। फिर ये संपत्ति कर किस नियम के तहत कम हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर, एक बड़ी प्रॉपर्टी थी नगर पालिका के हाथ में, तो उनके द्वारा इस कर को लाखों के कर को कम कर दिया गया है। परंतु अगर किसी गरीब के साथ अगर ऐसा होता तो क्या कम करने का इनके पास अधिकार है? मैं भी तो आपसे वही बोल रहा हूँ कि अधिकारी नहीं है, पर परिषद को टैक्स कम करने का अधिकार नहीं। सरचार्ज बस कम कर सकते हैं, मगर टैक्स कम करने का अधिकार नहीं। किस नियम के तहत ये हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये हमारे कांग्रेस के नेता श्री जिनेश जैन जी आज कुछ माननीय कलेक्टर महोदया को गाडरवारा नगर पालिका के संबंध में देकर आए हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये रुचि सोया पतंजलि वाला जो मामला है, इसमें हमारे कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने तो ये टैक्स वसूल किया है। वास्तविकता इसकी ये है कि NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ये केस समाप्त हो चुका है। किसी प्रकार का कोई टैक्स लेने की हमारी इसमें पात्रता नहीं बची थी। उसके बावजूद भी मेरे कार्यकाल में मैंने ये टैक्स लिया है और मैं सम्मानीय पार्षद जिनेश जैन जी को चैलेंज के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि आप बिना तथ्य के जो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। किसी भी जानकार के माध्यम से आप इसकी पुनः जांच करवाएं। मैं उसमें पूरी नगर पालिका पूरा सहयोग करेगी। जब से ये नगर पालिका क्षेत्र में आया है, ना ये व्यवसायिक था ना औद्योगिक था, उसके बावजूद मैंने व्यक्तिगत दबाव बनाकर अपनी परिषद के पार्षद साथियों के साथ इनसे टैक्स वसूलने का काम किया। इनके पास मेरे खिलाफ कोई मुद्दा 2 साल में आया नहीं, क्योंकि काम दिखता है। जो काम बोल रहे हैं, रोड जो बन रही हैं, जो भी व्यवस्थाएं शहर में हो रही हैं, वो सब दिख रही हैं लोगों को। तो इनके पास कोई काम बचा नहीं और इनका धर्म ही है
कांग्रेस का काम ही है विरोध करना। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21।